चुक के खुशी दे नाल आसमान वाल वेख के, उत्ते ते छाते उत्ते आसमान भी है, उत्ते वेला मुँह चुको देखो तो लिखे यीशु मसीह ऊपर देखने लगा आसमान की तरफ। जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो बरकतें भी आसमान से आती हैं। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा की हजूरी यहाँ मौजूद है। उसकी हजूरी के लिए जोरदार ताली, उसके जलाल के लिए, उसकी बेगुनाह मोहब्बत के लिए। आमीन आमीन। अजीजों, हम बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। दुनिया में बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी जाती हैं कोई मकाम हासिल करने के लिए या कुछ बनने के लिए। कहते ने मुंडा पढ़िया लिखिया होना ज़रूरी है। हम बच्चों को भेजते हैं स्कूल जाएं, पढ़ें, पढ़ लिख कर कुछ बन जाएं। वो सारी किताबें एक तरफ हैं, उन सारी किताबों के अंदर कुदरत नहीं है। कुदरत है आपके और मेरे जिंदा खुदा के बेटे यीशु नाम में और उसके कलाम में है। उन किताबों में कुदरत नहीं है, कुदरत है तो खुदा के कलाम में, जिंदगी है तो खुदा के कलाम में, रिहाई है तो खुदा के कलाम में। अगर हम कलाम को सुनेंगे, याद रखेंगे, हमारे लिए बरकतें आ जाएंगी। हालेलुया। हम कलाम भूल जाते हैं, खुदा सानू भूल जाता है। कलाम याद रखेंगे, खुदा भी हमें क्या रखेगा? याद रखेगा। कहते हैं ना, मैनू वो गल याद आई है तेरी, वो वाली गल तू उदों मेरे नाल कीती सी, उस टाइम की गल मैनू अज तक याद है। वो पुरानी तो पुरानी करेड़ी अंगर कड्डी जान के गल्लां, वो सारी बातें याद होंगी। उन्हें मैं चीज़ सुन के गए थे, सारा कुछ ही भूल जाना। जब आप कलाम को याद रखेंगे, कलाम से बरकतें आती हैं। हमें आइए अपना ध्यान खुदाम के कलाम की तरफ लगाते हैं। मेरे साथ देखें पुराने अहदनामा में से काजियों की किताब, केजात की किताब काजियों की किताब कहलाई जाती है। पुराने अहदनामा में से उसका 15वां बाब, भाई आज से बड़ी रुक रुक के पढ़िएगा। 15वां बाब और उसकी 14वीं आयत बड़ी गौर से खुदा का कलाम सुनिएगा। अजीज़ों, ये कलाम ही आपको बादशाही तक लेकर जा सकता है। ये कलाम ही आपके लिए बंद दरवाजे खोल सकता है। अगर आप कलाम तवज्जो से सुनेंगे, कलाम को याद रखेंगे, कलाम से आपके लिए हर एक काम मुमकिन हो जाएगा। आमीन। ये ले ले जी, पुराने अहदनामा में से केजात की किताब 15वां बाब यही ले जाओ और उसकी 14वीं आयत। जब वो लई में पहुंचा तो फलस्ती उसे देखकर ललकारने लगे। तब खुदावंद की रूह उस पर जोर से नाजिल हुई और उसके बाजुओं पर की रस्सियां आग से जले हुए सन की मानिंद हो गई और उसके बंधन उसके हाथों पर से उतर गए। यहाँ खुदा का बंदा मंसूब, खुदा का मंसूब सूरमा शमसून, जो खुदा का सूरमा है, मंसूब है, उसको फलस्तीनी ललकारते हैं। खुदा ने शख्स को मखसूस किया, मसा किया कि ये बनी इसराइल कौम की आज़ादी रिहाई का सबब और वसीला हो। और वो लोग ललकारते हैं। शैतान हमें क्या करता है? ललकारता है। शैतान हमें बहकाता है। शैतान कहता तेरा ये मामला हल नहीं हो सकता। वो खुश होता है। वो शमसून को भी ललकारता है कि तू एक तरफ अकेला, तेरा साथ देने वाला, साथ रहने वाला कोई नहीं। फलस्तीनी ललकार रहे हैं और आगे चलकर देखे हुआ क्या है, और खुदा की रूह इस पर नाजिल हो गई है। जो लोग खुदा के साथ चलते हैं, खुदा का रूह भी उनके साथ चलता है। जब हम खुदा की बात मानते हैं, खुदा भी हमारी बात मानता है। क्यों नहीं हमारी बात मानी जाती? क्यों नहीं हमारी दुआ सुनी जाती? क्योंकि हम खुदा की नहीं सुनते थे, खुदा भी साड़ी
नहीं सुनता। अगर आप आसमानी बाप की मर्जी को पूरा करना चाहते हो, हम चाहते हैं कि आसमानी बाप की मर्जी को पूरा करें, तो उसकी मर्जी के मुताबिक चलना शुरू करें तो आपकी सारी ज़रूरियात पूरी हो जाएगी। असी कहने पहला साड़ियाँ ज़रूरतां पूरियां होन, कुछ होए या ना होए। जी आगे। और उसे एक गधे के जबड़े की नई हड्डी मिल गई, सो उसने हाथ बढ़ाकर उसे उठा लिया और उससे उसने 1000 आदमियों को मार डाला। वहाँ एक फाइट हुई है, एक जंग हुई है। जंग ये हुई है कि 1000 बंदा शमसून को मारने के लिए आया। खुदा के मंसूब को मारने के लिए 1000 बंदा खड़ा हुआ, और जब वो झगड़ा करते करते उसके हाथ में गधे का जबड़ा आ गया। क्या उसके हाथ में? तो सा मेरे नाल रहना तो मैं कलाम सुनाना। क्या आ गया उसके हाथ में? गधे का जबड़ा, यानी कि हड्डी उसके हाथ में आ गई। आज का मेरा मजमून भी यही है कि हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में क्या है? कहते हैं इतना काम करते हैं, सारा कुछ करते हैं, हमारे हाथों की कमाई पर बरकत नहीं, ब्लेसिंग नहीं है। यहाँ 1000 बंदा आया और शमसून के ऊपर चढ़ाई करने के लिए, और झगड़ते झगड़ते इसके हाथ में गधे का जबड़ा आया। एक तो बंदे ने कोई 4-5 बंदे पे हो ना आसो पासो, उन्होंने पेंदियां होन होश नहीं आने। हम अपने अकल से ज़ोर से लड़ तो सकते हैं, पर जब खुदा हमारे लिए लड़ता है तो फिर 1000 भी गिर जाते हैं। हालेलुया। ये नहीं लड़ रहा, खुदा का रूह इस पर नाजिल हुआ। ज़बूर 91 में लिखा है कि तेरे दाहिने हाथ 10,000 गिर जाएंगे। यानी तू खुदा के हाथ के नीचे रहेगा तो इब्लीस खड़ा नहीं होएगा। लिखा खुदा के कभी हाथ के नीचे रहो तो वक्त पर तुम्हें क्या करेगा? कब करेगा? जब हम उसके हाथ के नीचे होंगे। जब हम उसके हाथ के नीचे नहीं रहेंगे। कहते ने ना ये पीछे दा हाथ थी। पुराने लोग, कभी तो एक वक्त था कि लोग क्लिफ्टन जाते सन तो वहाँ पता क्या करते थे, उत्थे तोता होंदा सी, उन्होंने 5 रुपये दे के ना तोते को अपना वो हाल पछवाते सन, वो चिट्ठी कट के ले आंदा सी। वो निकाल के लाता था, भाई तेरे ना इंज होना ही, तेरे ना इंज होना ही। फिर कुछ आगे जाओ तो वो बैठे होते तो हाथ दिखाने वाले। कईयां दे घर जाओ ना आते ने इन्हों के ए भैन बड़ा हथ वेखना आते, वो जेडे हथ वेखते ने हथ बहा आ जाते हैं। लिखा उसने हमारी सूरतों को अपनी हथेली पर खोदा हुआ है। हालेलुया। लकीरों फकीरों से निकले, अपने हाथ उसके हाथों में दे दे जिसके हाथ में सलामती है, बरकत है, खुशहाली है। ये आज भी हमारे लोग इसके हाथ पर 2 लकीरें ते 2 ब्याह होने ने। किन्ने ब्याह होने ने? 2 ब्याह। किन्नियां लकीरां ने? 2। कईयां दियां लकीरां नहीं मिल रही, तेरियां लकीरां च ही नहीं लिखिया। कईयां गाने बनाए ने, लेखा नहीं लिखियां। अफसोस के बाद, अफसोस के साथ हमारे हाथों में खुदा का कलाम होना चाहिए। हमारे हाथ उसके हाथ में होना चाहिए। कहिए मेरे हाथ में तकदीर नहीं है, मैं नसीब नहीं बदल सकता, मेरे बदलने वाला मुर्दों में से जी उठे। जिसको मैंने हाथ दिया हुआ है, जिसने मेरा हाथ पकड़ा, जिसने मेरी खातिर हाथों पांव पर कील टकवाए हैं, इसके हाथ के जबड़ा आया है और इसने 1000 बंदे को मारा है। किन्ने मारे हैं? 1000। कोई एक कदी बदरू मसीहा तंग कर रही होंगी है। मैंने पहले भी मैसेज में बताया था, मसीहों में बदरुएं नहीं है, ईसाइयां चीजें। मसीहियों के साथ तो खुदा का बेटा यीशु है। जहाँ यीशु मसीह है वहाँ तासीरों का काम नहीं है। तासीरें क्या करती हैं? सोचो, ख्यालों में बरगिश्तगी, नाउमीदी, मायूसी, तारीकी,
ये इब्लीस के काम है कि ये अपना हाथ खुदा के हाथ में ना दे दे। जब आपके हाथ में खुदा का कलाम आ जाएगा, खुदा का बेटा यीशु आपकी ज़िंदगी में आएगा, तासीरें ठहरेंगे नहीं, फिर तासीरें भाग जाएंगी। आमीन। ये खुदा का मंसूर, इसके बालों में ताकत थी। इसका राज ये था कि इसके बालों में ताकत थी। हमारी ज़िंदगी में राज क्या होना चाहिए, भेद क्या होना चाहिए? हमारी ज़िंदगी में खुदा का कलाम होना चाहिए। इब्लीस यही चुराता, यही निकालता। जो उसकी ज़िंदगी के अंदर था वही उसने ख़त्म किया। पहली बात है, इब्लीस ये कहेगा कि तेरे साथ कलाम हुआ है, बात हुई है, ये तेरे साथ क्या हुआ? खुदा के इतने वादे हैं कि तेरी ज़िंदगी में तो कुछ पूरा हो ही नहीं रहा, तेरी ज़िंदगी के लिए तो कुछ अच्छा है ही नहीं है। चर्च भी जाता है, दुआ भी करता है, कलाम भी पढ़ता है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा। शैतान यीशु मसीह को भी आजमाने के लिए ले गया। शैतान क्या करता है? आजमाता है, चेक करता है। आपने देखा इलेक्ट्रीशियन बाद में वो तार वार लगाता है, पहले वो टेस्टर चेक करता है। इब्लीस क्या करता है? हमारे ईमान को चेक करता है, कितना को ईमानदार, बिजली आ रही सुखे कोई नहीं। इब्लीस चेक करता है कैसा इनका ईमान है। अगर हम ईमान में कमज़ोर हैं तो हम गिर जाएंगे, ईमान में मजबूत नहीं है तो गिर जाएंगे। हमारा ईमान, भरोसा, यकीन लश्करों के खुदा पर होना चाहिए, जिसको हमने अपने हाथ दे दिए। हम क्या करते हैं? कहते हैं कि एदे पिछे दा हाथ थी, ए आजकल एदे हत्था च रहिंदा है। काम सीखने जाओ, क्या कहते हैं? उस्ताद ने तेनू अपने हाथ वढ़ के दे छड़े ने, हाथ ते नहीं ना वड्डे उन्हें। बात यह है कि उसने हुनर दे दिए। हमारे 2 मिनट वेट कर दो। हालेलुया, हालेलुया। जब हमारे हाथ में खुदा का कलाम होएगा, जब हमारी जिंदगी बाईस से बरकत होगी। शमसून के हाथ में क्या आ गया था? गधे का ऊंची बोलो, की आ गया सी गधे का जबड़ा। जो ने वे शैतान का जबड़ा ही तोड़िया। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसके हाथ में जबड़ा आ गया, वही जबड़े से उसने शैतान के जबड़े को तोड़ डाला। यीशु मसीह भी सलीब पर लटकाए गए और शैतान खुश हो गया कि हम फतह पा गए, हम कामयाब हो गए। जो बीमारों पे हाथ रखता था वो तो अब ख़त्म हो गया। उसको ये नहीं पता कि वो ख़त्म नहीं हुआ, तभी तो वो शुरू है। जब आप अजीजों गिरने लगो, ईमान में कमज़ोर होने लगो, जब इब्लीस आपको डराए धमकाए, तुझे याद दिलाए कि तू ठीक नहीं, तू दुरुस्त नहीं है। शमसून ने तो मार के भगाया था, यीशु मसीह के बोलने से ही उसने कहा, ऐ शैतान, चुप कर गए, ऐ शैतान दूर हो जा। उसके तो फरमाने से ही वो खड़ा हो ही नहीं सकता, उसके तो बोलने में ही कुव्वत है, उसके तो बोलने में ही जिंदगी है। शमसून के हाथ में ये आया, एक और शख्स के हाथ में भी आया था। देख ही लेते हैं, चले मेरे साथ देखे सैमुएल की किताब, पहला सैमुएल जी निकाले, पहला सैमुएल 17वां बाब, पहला सैमुएल पुराने अहदनामा में ही, पहला सैमुएल 17वां बाब और उसकी 44वीं आयत। जी भाई यासी, पहला सैमुएल 17वां बाब और उसकी 44वीं आयत।
और उस फ़लस्तीनी ने दाऊद से कहा, तो मेरे पास आ और मैं तेरा गोश्त हवाई परिंदों और जंगली दरिंदों को दूंगा। और दाऊद ने उस फ़लस्तीनी से कहा कि तू तलवार, भाला और बर्छी लिए हुए मेरे पास आता है, पर मैं रब्बुल फ़ाज के नाम से, जो इसराइल के लश्करों का खुदा है, जिसकी तूने फसीहत की है, तेरे पास आता हूँ। यहाँ फ़लस्तीनी है, वहाँ फ़लस्तीनी उनको भी तंग कर रहे थे। ये इस्राइल को फिर तंग करने के लिए उन्होंने एक बड़ा सूरमा खड़ा किया, एक बड़ा सूरमा खड़ा किया। पर अजीजों याद रखे, दुनिया के अंदर बड़े सूरमे आए, बड़े नामी ग्रामी सूरमे आए, बड़े बड़े नबी, पैगंबर, रसूल, काइन आए। ऐसे ऐसे सूरमे आए हैं जिनके नाम लिखे गए हैं दुनिया के अंदर, उनको याद किया जाता है उन सूरमों को। पर वो सूरमे सारे मट्टी के अंदर चले गए, वो सूरमे कायम नहीं रहे। अगर कायम रहा तो खुदा का बेटा यीशु मसीह है, जो सबसे बड़ा सूरमा है, जो हर एक काम पर कादिर है। यहाँ फ़लस्तीन ने उसको कहा है, बुजुर्ग दाऊद से गुफ्तगू हो रही है। ये कई दफ़ा आपने ये वाक़या सुने होंगे। उसने पहले अपने माबूदों का नाम लिया है, अगर आप पीछे पढ़े तो उसने माबूदों का अपना नाम लेकर दाऊद पर लानत की है। उसने लानत की है कि तू एक बच्चा होकर, तू एक कमज़ोर शख्स होकर, इब्लीस यही कहता है कि तू कमज़ोर है, तेरे लिए शिफा नहीं है, तेरे लिए ये मुमकिन नहीं है। पर अजीज़ों याद रखिए, हमारे लिए जो कुछ नामुमकिन है, हमारे खुदा के लिए सब कुछ मुमकिन है। हालेलुया। वो नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कुदरत रखता है। वो फ़लस्तीन ने यही कहा कि इतनी बड़ी कौम के अंदर कोई खड़ा हो ही नहीं सकता मेरे आगे, और ये एक छोटा सा बच्चा, ना तलवार है, ना कोई तीर कमान, कुछ भी नहीं है। शायद हमारे पास भी कुछ भी ना हो, बहुत कुछ ना हो, बहुत सारी सहूलतें हमारे पास ना हो आज जो दुनिया के पास है। बहुत सारी चीज़ें आपके पास नहीं होंगी, वो दुनिया के पास होंगी। बहुत कुछ आपके पास नहीं है जो इब्लीस कहता है कि तू उससे अच्छा नहीं है। तेरे पास ये भी नहीं है, तेरे पास वो भी नहीं है, जॉब ठीक नहीं है, घर ठीक नहीं है, रेंट पे रहता है, तेरे मामलात ठीक नहीं है, लड़ाई झगड़ा है, फसाद है, मेरे घर के मामलात ठीक नहीं है। इब्लीस इन्हीं बातों में डराता धमकाता है। कहिए कुछ ठीक नहीं है, पर मेरा खुदा सब कुछ ठीक कर लेगा। अपने पड़ोसी से कहिए मेरा खुदा सब कुछ ठीक करेगा। मैं उन्हीं देर पानी पीला तब वो सो। यहाँ इस फ़लस्तीनी ने डराया और धमकाया। इसके भाई जो हैं दाऊद के सूरमा है, कोई जंग करने वाला है, कोई फौज के अंदर है, कोई आला सिपाही है, अच्छी से अच्छी पोस्ट पे। उन्होंने समझाया होगा कि तू नहीं जा, तू मर जाएगा, तेनू पता नहीं हो कितना ताकतवर है, तेरे को पता नहीं कि वो कितना ताकतवर है, पूरी कौम खड़ा नहीं हो सकती, तू क्यों जा रहा है। असी अपने बच्चों को समझाने हैं, तू आ काम ना करी, तू ये काम ना कर, तू ये ना कर। उसके भाइयों ने भी समझाया कि तू ये काम नहीं कर, ये तेरे बस का काम नहीं है। उसने कहा ये हमारे खुदा को बुरा भला कहता है, क्या हमारी गैरत मर गई है? क्या हमारे अंदर इतना भी खौफ नहीं है कि हम खुदा के खौफ को जाने, खुदा की दिलेरी को, हिकमत को जाने? वो अपने माबूदों की लानत कर रहे दाऊद के ऊपर, और दाऊद ने क्या कहा कि मैं रब्बुल फ़ौज के नाम से आता हूँ। किसके नाम से आता हूँ? रब्बुल फ़ौज के नाम से आता हूँ।
और उसने हाथ बढ़ाकर, मैं शॉर्ट कर रहा हूं, उसने हाथ बढ़ाकर चिकने चिकने 5 पत्थर लिए। कितने पत्थर लिए? 5 पत्थर। यानी और भी कोई जाति जूलियत है तो उनके लिए भी सेव करके रखे। 5 का अदद फजल का अदद है, जिसके हम हकदार ना थे, लायक ना थे, खुदा तक हमारी रसाई नहीं थी, पर खुदा के बेटे यसू ने हमारी रसाई की। फजल से ही हमें निजात मिली, रिहाई मिली, बरकत मिली। फजल से ही हमारे लिए जो दरवाजे बंद थे वो यीशु के नाम से खुल गए। उसने कहा मैं रब्बुल फाज के नाम से आता हूँ। ने 5 पत्थर उठाए, 5 का अदद फजल का उठा लिया। जब हम फजल के साथ आते हैं, फजल के साथ चलते हैं, खुदा हमारे लिए हर एक काम मुमकिन कर देता है। आमीन। उसने उठाया, उसने पहला ही पत्थर घुमाया घुमाया घुमाया। अब शैतान जो है वो हंसता है। आपको पता है जब तासीरें तंग करती है, जब दुआ करते हैं वो हंसती है कि मैं नहीं जाना। वो मकर कर रही होंगी ने, पासे मार दिया ने, कदी इधर तो कदी सिर इधर मार दिया। मसीहा च बदरूआ नहीं ने, साइयां च बड़ियां ने। वो कदी इधर टकरा तो कदी इधर। ईमान को कमज़ोर करती है कि मैं नहीं जाऊँगा। उसको पता है मेरे साथ कुछ नहीं होगा। जाति जूलियत वो देख रहा है कि मेरे को इसने क्या करना है, ये छोटी सी छड़ी है, पर उसके हाथ में छड़ी थी। आज हमारे हाथ में क्या है? जिंदगी और मौत आपके हाथ में है। लोग नशा इसी हाथ से करते हैं, ड्रग्स इसी हाथ से लेते हैं, शराब इसी हाथ से करते हैं, जनाकारी, हरामकारी, बदकारी इसी हाथ से होती है। पहले बदकारी, हरामकारी बड़ा मुश्किल थी, लोग डरते थे, खौफ करते थे। आजकल इब्लीस ने इतनी सहूलत दे दी है, इतनी सहूलत दे दी थी, बदी आम हो चुकी थी। बदी वेकन कुछ नहीं करना, बदी आम कर दी है। नौजवान बेटे बेटियों की ज़िंदगी क्यों तबाह है? लूत के दौर में जो बदी थी, लिखा खुदा को उस बदी का शोर खुदा के कानों तक पहुंचा। आज सोचें उससे ज़्यादा बदी हो रही है, उससे ज़्यादा बदी है। आज तो घर घर में जाओ, अब पहला तो फ़ोन ही जना। बात ये नहीं कि ये मतलब अच्छी चीज़ नहीं, अच्छा भी है बुरा भी है। यूज़ क्या है, हमारे हाथों में क्या है, हम किस तरह यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए। ये क्यों? इसी से ही आपकी तबाही भी है, बर्बादी भी है। तबाही बर्बादी इंसान के हाथ में ही है। चाहे तो ट्यूब च वड़ जाओ, ट्यूब ही चलाते रहो, फेस च वड़ जाओ, एक दूजे का फेस ही पहनते रहो, फेस ही चलते जाओ, फेस ही चलते जाओ। कलाम ना देखो, फेस वेखो, कलाम वेखो, कलाम च तुहाडा फेस नज़र आना है। तो खुदा ने फेस टू फेस गल करनी, खुदा रूबरू बात करेगा। उस फेसबुक से तो आप किसी से बात कर रहे हैं, इस फेस को देखें, ये फेस टू फेस बात करेगा। कहेगा कि तू यूं करता है, यूं करता है, अपने आप को छांट तराश तब्दील कर। ये दूसरों की खताएं नहीं बताएगी, पहले नंबर पे हमारी काट छांट करेगी। उसके हाथ में खाली फलाखन आई थी, और वही फलाखन उसने घुमाकर जाति जूलियत के सर पर मारी तो वो गिर गया। दाऊद को कोई नहीं जानता था, शायद आपको भी कोई नहीं जानता। हम अपनी जान पहचान के लिए बहुत कुछ करते हैं। दुनिया जाने, दुनिया को पता चले कि मैं कोई चीज़ हाँ, दुनिया को हाँ कि मैं कोई फिल्म हाँ, दुनिया को पता चले कि हम बहुत बड़ी हस्ती हैं, दुनिया को पता चले कि हम बहुत कुछ हैं। देखा ना, जब लड़ाई होती है कहते हैं मैं इंज हूँ तो मैं उंज हूँ। वो वहाँ से उछाल रहा होता है फुल, उधरों फुल सुट रहा होता है। वो अपना इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। तेनू नहीं पता मैं किड्डा वड्डा पागल हाँ, तू नाम भी दस दे, तू दस दिता मैं पागल हाँ। तेनू नहीं पता मैं किन्ना हो हाँ। गाला दी पिछाड़, ये वो, ये सारी जहालतें, हमाकतें ये हमारी कौम में आज भी वही तरीक़ेकार ज़िंदगी में कुछ तब्दीली नहीं। आप मसीही ज़िंदगी गुजारते हैं, मसीह आपकी ज़िंदगी को चेंज करेगा। आमीन। हमारे हाथ में क्या है? आज हम अपने हाथ को कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? अपने हाथ से कौन सी बदी बो रहे हैं, कौन सी नेकी बो रहे हैं? शायद हम इस तरह की नेकी तो नहीं बो रहे।
एक बंदा, छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, वो क्या करता है, वो बड़ी दूर से ना 2 बाल्टियाँ रख के पानी की भर के लेकर आना। घर पर उसने लोहे की टैंकी रखी हुई थी, रोज़ उसने लाना, रोज़ उसने भरना, रात को उसने भरते रहना। सुबह उसने देखना कि ये आधी खाली क्यों हो जाती है, मैं देख तो इसको भरतों में इतनी मेहनत भी करता हूँ, इतनी स्ट्रगल भी करता हूँ, रोज़ आतो काम तो भी थकिया टुटिया आना वा, लत्ता भी पीड़, बावा भी पीड़, पानी भी भरी जा रहा। उसने देखा कि ये चक्कर क्या है, मैं रोज़ वहाँ से आता हूँ, फिर जाता हूँ, वहाँ से आता हूँ, फिर आता हूँ, इतना पानी भरता रहता हूँ, ये पानी सारा का सारा कहाँ जाता है। जो उन्हें वेख्या ना कोई कड़दा भी नहीं पानी, वेख्या तो टैंकी में मोरी हुई, वो सारा पानी वहाँ से लीक होता जा रहा था। उसने बोला अच्छा ये चक्कर है। बाज़ दफ़ा हम अपने हाथों से नेकियां बड़ी करते हैं, बड़े काम करते हैं, पता ही नहीं होता दलो सुराग जो जांदियाँ जा रही हैं, पता ही नहीं चलता कि वो जाती जा रही है। जब हम अपने हाथों को बता के उसको फील कर देंगे यस्सु के लहू से, फिर हमारी नेकियां आसमान पर जाएंगी। यही नेकियां आपको खुदा की बादशाह तक लेकर जाएंगे। छोटी छोटी नेकियां, सांस, बोझ, ये मसीही ज़िंदगी है। जब हम बताएंगे, जताएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगी, वो किसी खाते गिनती में नहीं आएंगी। आपकी नेकियां खाते वही हैं, कहते हैं नेकी कर कि छपा दरिया छपा। आपने दरिया च नहीं डाल रहे, लोगों की ये कहावतें हैं, आप दरिया में नहीं डाल रहे। आपकी नेकियां काउंट होती हैं, जमा होती हैं, ऊपर लिखी जाती है। क्या भैन ने यह काम किया है, पुराने दे लिए यह काम किया है। आप जिस दौर में रहते हैं नेकी नहीं करते लोग, नेकी की जगह बदी करते हैं, अपना अपना सोचते हैं। आज का जो दौर है वो अपना अपना है, अपना सोचो, अपना करो, दूसरे नु जान दो, किसी लिए कुछ ना करो ना। मसीही ज़िंदगी जो है वो लेने का काम नहीं, बल्कि चुप कर गए हो, तुम्हारी बारी आई है। मसीही ज़िंदगी लेने का काम नहीं, देने का। जब हम देंगे तो तभी हमारे लिए आसमान खुलेगा, जब हम देते नहीं है तो आसमान भी हमारे लिए बंद रहता है। हम दुआ करते हैं खुदा ये मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, इंज हो जाए, इंज कर दे, नहीं होएगा। जब तक आप किसी के लिए कुछ नहीं करेंगे, खुदा आपके लिए कुछ नहीं करेगा। आप किसी की हेल्प करते हैं अपने हाथों से, खुदा आपके लिए हेल्प करेगा। आप किसी के लिए कुछ करते हैं, खुदा आपके लिए बहुत कुछ करेगा। आप इतना कुछ किसी के लिए कर देते हैं, आपको पता नहीं कि आपने बहुत कुछ कर दिया, बहुत कुछ आपके लिए हो गया। जब आप थोड़ा थोड़ा भी नहीं करते, अपने लिए खुद गर्जी की ज़िंदगी गुजारते, फिर कुछ नहीं होने वाला, फिर हाथ ही मालते रहोगे, फिर हाथ मलते ही रहेंगे, हाथ में कुछ नहीं आएगा। जब हम अपने हाथों से दूसरे का बोझ उठाएंगे, दूसरे की मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, खुदा हमारे लिए बंद दरवाजे खोलेगा। खुदा हमारे लिए जो तंगी के, मुसीबत के रास्ते हैं वो खुशहाली के बना देगा। किस वक्त बनाएगा? जब हम अपने हाथों को इस्तेमाल करेंगे नेकी के कामों के लिए, देने के कामों के लिए। बुजुर्ग अय्यूब क्या करता है? उसका मामा लाबन जो है वो ले गया उसको अपने पास, उसने यही काम किया, उसने उससे काम करवाया, मेहनत करवाई। याकूब आपको पता है वहाँ क्यों रुका हुआ था? वो उसकी बेटी राखल को पसंद करता था। तो आपको पता पसंद के चक्कर से किनिया पसंदा खराब हो जाती। उन्होंने कहा अच्छा फिर कर, 14 साल काम में थे, 7 साल मेहनत नहीं करनी। हमारे लोग मेहनत नहीं करते, मुंडे वेले गलियाँ खलो के फ़ोन चला रहे हैं, मेहनत नहीं करनी, काम करना पसंद नहीं। लिखा मेहनती का हाथ फरावानी का बाइस है। कितने नबी रसूल काहिना आप देखें कि वो खुद काम करते थे, वो खुद काम करते थे। अयूब ने रखा वहाँ काम करने, लाबन ने रखा उसको काम करने के लिए। और अजीज़ों सुनिए, याकूब जिस काम को हाथ लगाता वो बरकत में बदल जाता। उसने बोला इतने सालों में इतनी मेरी टीम काम कर रही है, कुछ नहीं हुआ,
जब से ये खुदा का मंसूख, खुदा का नज़ीर आया, ये जिस खेत में जाता है जो बंजर ज़मीन है वो भी सैराब हो जाती है। जो भेड़ें जानवर इसको देता हूँ हाथ में वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अजीज़ों, हमारे हाथ में, हमारी ज़ुबान में बरकत होनी चाहिए, ना कि इसके एवज़ हो के लानत हो। हाँ, बड़े बड़े बेंगलोर में चले जाएं, अक्सर डिफेंस से गुजरो ना तो ऐसे करके ना काले रंग का उन्होंने लगाया होता है। इसका मतलब पता क्या है? कई तो इनू लानत समझते फिरते हैं ते कई ये पैर की लानत समझते हैं। कर दे ना तेन दोवें हत्थां नाल ते पैरां नाल लानत ही। तो मैं क्या जो डॉक्टर नूं इंज पैर वहांदे वो बेचारे ने तो सारा दिन ही लानत वेखनी पेगी। कुछ लोग मैंने देखा कि चप्पलों की बड़ी इज्जत करते हैं, किते भी बाहर वेखन इधर उधर चप्पल सीधी करन टुर जाएंगे। जिंदगी सीधी करन ना करन, चप्पलां सीधियां करी जाएंगे। मेरे को एक बंदा कहता है तेरे को पता है ये चप्पलों का क्या चक्कर है? मैं क्या दस हाँ की चक्कर है? कहता है चप्पलों ना उत्ते लानत जाती है। मैं क्या चप्पलों ना नहीं जाती, तेरे कम्मा ना जाती है। तो मैं क्या फिर टुर जा टीप ते जा, फिर चप्पलें सीधियां करता रहे। ये कामों से लानत नहीं है। सीधी करना कोई वो नहीं है कि कोई मतलब कोई ऊपर लानत कुछ नहीं है। ये एक दुनियावी बात है, मतलब इनसे कोई बाइबल का कोई रिलेटेड या कुछ रिश्ता नहीं है। मैं अगर टुर जा टीप ते सारा दिन करता रहे जुतियाँ सीधियाँ। ज़िंदगी ना सीधी करी, ज़िंदगी ना खुदा दे पास से ले आई। हमारी ज़िंदगी राइट होनी चाहिए, हमारी ज़िंदगी खुदा के साथ होनी चाहिए, हमारा ताल्लुक़ खुदा के साथ होना चाहिए, हमारा रिलेशन खुदा के साथ होना चाहिए। जब हमारा ताल्लुक़ रिलेशन खुदा के साथ होएगा, जब हमारा हाथ खुदा के हाथ में होएगा, हमारे लिए हर एक काम मुमकिन हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सो रहे हो कि खो रहे हो? खो रहे हो, सोते नहीं रहे, अक्कन ते पक्कन ते नहीं ना डे। याकूब के हाथ में क्या थी? बरकत। जब उसने बोला मैं अपने भाई के पास जाता हूँ, मैं अपने रिश्तेदार खानदानों के पास जा रहा हूँ, उसके मामा ने बोला ना, तू यहाँ से नहीं जाएगा। तेरे यहाँ रहने से मेरे कितने काम जो है वो सीधे हो गए। मेरे यहाँ भेड़ बकरियों की कसरत हो गई है। सिर्फ तेरी मेहनत करने से, स्ट्रगल करने से इतना काम हो गया मेरा। क्यों? उसके हाथों पर बरकत थी, क्योंकि उसने अपने हाथ खुदा के हाथ में दिए थे। हम अपने हाथ नहीं उठाते दुआ में, हम हाथ कहते रहते अगे नहीं भाई भी कहीं जा रहे असी हाथ उठाकर दुआ कर। कईयां दा हाथ इन्ना निक्का जिहा, कईयां दा इन्ना। ते जे हुणे क्या ना ये तो जरा हाथ चला के आ, उन्हें ऐसे हाथ कमाने ने रे रब दा ना। अभी भाई कह भी रहे थे हाथ उठा कर, हाथ उठाओ, सिर तो उत्ते तक नहीं जाते, बाँह पीड़ होने लग जाते। आपको पता है आपके और मेरे लिए दो हाथ छिदे गए हैं, आपके और मेरे लिए दो हाथ कील ठोक दिए गए। आपके और मेरे लिए हमारे हाथों में बेबरकती थी, नापाकी थी, नाराज़गी थी। इन हाथों में कुछ भी नहीं था, पर जिन हाथों पर कील ठोक दिए गए उन्हीं हाथों पर हम हाथ रखते हैं तो हमारे हाथ बरकत में बदल जाते हैं। जब हम अपने हाथ खुदा के हाथों में दे देते हैं तब हमारे लिए सलामती, बरकत, खुशहाली, शादमानी है। जब हम अपने हाथ अपने ही मजबूरी, अपने कामों के साथ गुजार दे तो फिर कुछ नहीं, फिर जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे, जैसे जिंदगी आई है वैसे ही चली जाएगी। दुआ करे हाथ उठाकर, दुआ करे रोटी खाएं दुआ बढ़ाकर, हाथ बढ़ाकर। कहते हैं ना हाथ बढ़ाओ, पहले तुम अपना हाथ बढ़ाओ। हाँ, शादियों में देखे, शादी करनी होए तो मुंडे दा कुड़ी दा की कर दो, हाथ दे दो। हाथ तो वो भले लांडी रहिंदा, वो करंगी लेंदा। असा मुंडे दा हाथ की ले लिया, कुड़ी दा हाथ की कीता है, ले लिया। मतलब हाथ उसके हाथ में दे दिया। ये एक बड़े फैसले हैं। मतलब अपने हाथ हम किन हाथों में दे रहे हैं, अपनी बेटियों के हाथ किन में दे रहे हैं, अपने बेटों के हाथ किन में दे रहे हैं। हर चीज़ का फैसला करने के लिए मैं आपको आज बड़ा आसान तरीका बताता हूँ। बाज़ दफ़ा हमारे फैसले समझ में नहीं आते,
बहुत सारे फैसले करने के लिए हमें समझ में नहीं आता अब करे तो करे क्या। वो भी नहीं मान रहे, वो भी नहीं मान रहे, ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा। आपको राइट फैसला करना है। सबसे पहले फैसला आपने ये करना है कि मैंने ये फैसला कर लिया कि मैं खुदा से फैसला पूछूं। जब आप खुदा से पूछेंगे, दुआ में ठहरेंगे, खुदा खुद ही आपको बता देगा कि दिल ठीक है या, क्योंकि सारी ज़िंदगी का मामला ये 2 दिन का मामला नहीं है। फिर बाद पादरियां बुलाओ, उन्होंने बुलाओ, असी एक घर चले गए, भाईओ जनानी ने तो अपना इतों वाल पुट छड़े, मेरी नूह मेरी चीनी कढ़ के लै आंदी है, मेरी सस मैं इतने रखे सी चंगा भला अपना हो लाइए सुबह खरीदी है, कट के अपने घर किचन च लै जाती है। छोटी छोटी बातों की वजह से घरों के अंदर लड़ाई, तबाही, बर्बादी। कोई किलो चीनी 5 चीनी दी दिल करे कोई सिर पाड़ दे, इन्हें दी चीनी नहीं जिन्हें दी पट्टी करानी पई है। छोटे छोटे मामलातों को ये सारों को कोशिश किया करें। मैं अपनी मिसिस को भी अक्सर कहता हूँ कि बाज़ बातों को सीख जाए कि इग्नोर करना है। की करना है? इग्नोर करना है। तो जो उन्होंने इग्नोर नहीं गौर करना तो फिर उन्हें गौर नहीं तू किया। गौर करेंगे फिर लड़ाई झगड़े, छोटे छोटे मामला, छोटी छोटी बातों को घर के अंदर डिलीट किया करें, जिससे फसाद पैदा होता है, लड़ाई पैदा होती है। इमसाल में लिखा है जो एक बात को बार बार दोहराता है, कितनी बार? बार बार दोहराता है, वो फसाद पैदा करता है। कई आंधियां ने कहा वेखी इन्हें मेरे ना इंज कीता, फिर वही गल वेखी इन्हें मेरे ना इंज, पूछो कीता की है, फिर कहणगे एक ने मेरे ना इंज कीता। वही रिपीट कर करके जिन्नी देर किसी का कोई सिर नहीं फटना, लड़ाई नहीं होनी, वो गल की समझ नहीं आनी। लड़ाई में होती ही है, क्यों घरों के अंदर लड़ाई है, फसाद है, झगड़े हैं, बेबरकती है, अनाज का बहरान है, ना इतफाकी है, मूँह फिरिया एक दूजे वालों, तू ओदा मूँह ना वेखी, इनू बुलाई ना, ये ना गल ना करी। क्या वजह है, क्या रीज़न है, क्यों ऐसा हो रहा है? कलाम में लिखा है खुदा ने हमें मेल मिलाप का रूह दिया है। कौन सा रूह दिया है? मेल मिलाप का। लड़ाई झगड़े का थोड़ी दिया है, मेल मिलाप का रूह दिया है। ख़ानदानों के अंदर मेल मिलाप नहीं है, घर के अंदर लड़ाई झगड़ा है, घर के अंदर ना इतफाकी है, तो समझ लीजिए कि बेबरकती है। जिस घर के अंदर दुआ नहीं होती, जिस घर के अंदर कलाम नहीं पढ़ा जाता, जिस घर के अंदर खुदा का जिक्र नहीं होता, उस घर के अंदर किलकलैन नहीं जमुकनी। जो मर्जी कर लो, डबल नौकरियां करो, जो मर्जी कर लो, किलकलैन नहीं जमुकनी। लड़ाई झगड़ा उसी वक्त शुरू होता है घर के अंदर जब घर के अंदर दुआ नहीं होती। क्या नहीं होती? घर के अंदर दुआ नहीं होती। हम क्या करते हैं, हमारे बड़े, मैनू रहन दे, तू मुंडे नू चर्च लै जा, मैं नहीं जाता भाई, मैं कदी कदी जाना चर्च। चर्च जाना आपको पता है कितना ज़रूरी है। ये वाहिद वो रास्ता है जो आपको खुदा से मिला सकता है। यहाँ से हम सीखते हैं ज़िंदगी का तरीक़ेकार, किस तरह गुजारना है, किस तरह बोलना है, किस तरह बैठना है, किस तरह चलना है, कितनी ज़ुबान इस्तेमाल करनी है, ये खुदा का कलाम सिखाता है। जब तक स्कूल नहीं जाएंगे तो पढ़ांगे किवें? कार बैठे लेटे फ़ोन चलाते पढ़ लांगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चर्च आना बहुत ज़रूरी है। इससे आपका राब्ता खुदा से रहता है, इससे आप सीखते हो, जानते हो, इससे आपकी तरक्की है, इससे ज़िंदगी के तरीक़ेकार रसूल समझ आते हैं, किस तरह गुजारनी है, किस तरह करना है। आज फैसला ये करना है कि मैंने अपना हाथ खुदा के हाथ में देना है। घर के अंदर दुआ नहीं कर रहे तो ये बहुत ख़तरनाक बात है। घर के अंदर कलाम नहीं पढ़ा जाता, ये ख़तरनाक बात है। बाज़ लोग हैं जिनको पढ़ना नहीं आता, कोई बुरी बात नहीं है, नहीं पढ़ना आता। आप आजकल इतना डिजिटल दौर है, फ़ोन में ऑडियो बाइबल है, वो सुना कर। आपने देखा और कौमें कितनी दुआ करती है, कितना वक्त अपने खुदा को देती है, हम कितना देते हैं। ख़ासकर माओं से, बेटियों से मेरी दरख्वास्त है, अपनी फैमिली के लिए दुआ किया करें। अगर आपके भाई, उसका लाजर मर गया भाई, उसने कहा हमारे हाथ से निकल गया, अब ज़िंदगी भर वो ज़िंदा नहीं हो सकता, उन्होंने यीशु मसीह से कहा बहनें अपने भाइयों के लिए दुआ करें।
कि हमारा भाई चला गया है, वो मर गया, पर हमें पता है वो नशे की हालत में है, पर हमें पता है तो उससे तब्दील कर सकता है। बहनों की दुआएं भाइयों को बदल देंगी, माओ की दुआएं, माँ की दुआ के अंदर पावर। बसा दे गड्डियां ते लिखे आंदा है ना, मेरी माँ की दुआ की है, मेरी माँ दी दुआ। माँ की दुआ बड़ी अहम है, बड़ी अहमियत की हामिल है। जब वो हाथ उठा लेती है ना, वो समझ लीजिए कि अपना हाथ खुदा को देकर अपने बच्चों को अपने परों में छुपा लेती है, और खुदा उसके बच्चों को उसके दुआ की वजह से महफूज कर देता है, उसके बेटे बेटियों को महफूज कर देता है। कब? जब माँ क्या करती है? दुआ। सारा दिन कपड़े भांडे ये तो तुसा करना ही करना, ये तो ना चाहते भी तो तुहानू करना ही पैना, ये तो हमारा काम है, घरेलू काम करना ही पड़ते हैं। पर साथ साथ उसके अगर हम खुदा को टाइम नहीं देते, खुदा के साथ नहीं टाइम स्पेंड करते, तो हमारा टाइम गुजर जाएगा। खुदा को टाइम देंगे, खुदा आपको टाइम देगा। खुदा को वक्त देंगे आपके लिए, जितना घर के अंदर बुरा वक्त चलता है वो खुशहाली का वक्त आ जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आई जगह कही जगह। आमीन। आज से कौन कौन घर पे दुआ करेगा? जरा हाथ चुको। कर दे हो, मैं नहीं कहता कि नहीं करते, कर दे हो। दुआ करना घर के अंदर बहुत ज़रूरी है, ठीक है। खुदावंद आप सबको बरकत दे इस कलाम के वसीला से। आइए खुदावंद के कलाम के लिए ज़ोरदार ताली, ज़ोरदार ताली, तालियां नहीं, ज़ोरदार ताली, कुव्वत के साथ, जोर के साथ। आइए अपने सरों पर झुकाते हैं, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आइए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आज खुदावंद से इकरार करें, आज खुदावंद से इकरार करें कि आज से खुदावंद मैं घर पर दुआ करूँगी, मैं कलाम की सुनूंगी, कलाम के मुताबिक चलूँगी। खुदावंद मैं तेरे आइन पर चलूँगी। खुदावंद तेरे आइन रास्त हैं, दुरुस्त हैं, बाबरकत है। खुदावंद दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें। आपकी दुआ से आपके घर के अंदर से बीमारी चली जाएगी। आपकी दुआ की वजह से आपके घर के अंदर कोई बंधन जुड़ा तो वो यीशु के नाम से टूट जाएगा। दुआ की ज़रूरत है, आज घरों के अंदर दुआ की ज़रूरत है, दुआ की ज़रूरत है, दुआ की ज़रूरत है। दुआ नहीं करेंगे आपके लिए मसले मसाइल खड़े हो जाएंगे। दुआ करेंगे जितने मसले वो यीशु के नाम से गिर जाएंगे। दुआ करें, दुआ करें, जितने में लाइव देख रहे हैं, जितने में सुन रहे हैं, खुदा यीशु के नाम से, यीशु के नाम से इन्हें दुआ का मुकाशवा दे, दुआ का रूह दे, खुदा रूह को की रहनुमाई दे। दुआ करें। इब्लीस कहता तुझे दुआ करनी नहीं आती, इब्लीस कहता तुझे दुआ की तरतीब नहीं आती। कहिए मैं यीशु के नाम से मेरे लिए सब कुछ है। इब्लीस तुझे खौफज़दा करेगा। सुनिएगा, इब्लीस आपको खौफज़दा करता है। आप दुआ करते हैं वो आपको डराता है। तुझे दुआ नहीं आती, तेरी दुआ सुनी नहीं जाती, तेरी दुआ का कभी भी जवाब नहीं आया। कहिए मैं जिसके आगे दुआ करती हूँ वो लाजवाब है, वो आपको जवाब भी देगा और वो आपकी सुनता भी है। वो आपके दिल के करीब है, बल्कि आपकी सांसों के करीब है। वो कहता है मैं तेरे ख्यालात को दूर से जान लेता हूँ, बल्कि मैं तेरी जांच और पड़ताल भी करता हूँ। वो तुझे हर किस्म की ज़रूरियात को भी पूरा कर देगा। शैतान आपको कहेगा कि दुआ ना कर, ये नहीं हो सकता, दुआ ना कर, तेरा बेटा बेटी नहीं बदल सकती। पर आपने दुआ नहीं छोड़नी। दुआ नहीं छोड़ेंगे तो आपके लिए सब कुछ हो जाएगा। आप देखेंगे, आप खुद गवाहियाँ देंगे कि मैंने दुआ की, खुदा ने मेरे लिए आसमान खोला। शुक्रगुजारी करते रहें, शुक्रगुजारी करते रहें। हालेलुया, तेरा शुक्र। आज सब दुआ करें।